नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को सर्वपित्र अमावस्या कब है, उसके शुभ मुहूर्त तथा इस दिन कौन से योग बन रहे हैं, उसकी पूजा विधि, तर्पण की विधि और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगी। आइए जानते हैं सर्वपित्र अमावस्या कब पड़ा है। सर्वपित्र अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन है, जिसे महालय और सर्वमोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह पितरों की कृपा पाने का विशेष दिन है, जिस दिन श्राद्ध कर्म और तर्पण सभी पितरों के नाम से किया जाता है। आइए जानते हैं सर्वपित्र अमावस्या कब है, साथ ही तर्पण की विधि के बारे में। सर्वपित्र अमावस्या पितृपक्ष के अंतिम दिन होती है, जिसे कहा जाता है सर्वपित्र अमावस्या का महालय और सर्वमोक्ष अमावस्या भी। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन किया गया श्राद्ध कर्म और तर्पण सभी पितरों के नाम से किया जाता है। इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है। आइए जानते हैं कब है सर्वपित्र अमावस्या, उसके तारीख और महत्व के बारे में। सर्वपित्र अमावस्या के दिन इन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनका श्राद्ध करना आप भूल गए हो या फिर जिनके श्राद्ध की पूर्ण तिथि याद नहीं हो। उस दिन सभी पितरों का नाम लेकर श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 तारीख को रात 12:17 पर होगी और 21 तारीख को रात में 1:24 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। ऐसे में सर्वपित्र अमावस्या उदय तिथि के अनुसार 21 तारीख को मनाई जाएगी। इस बार सर्वपित्र अमावस्या पर शुभ योग और स्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। अब आइए जानते हैं अमावस्या तिथि के श्राद्ध के नियम के बारे में। इस दिन स्नान करने के बाद किसी पवित्र नदी या किसी शुद्ध जगह पर अपना आसन लगाएं। इसके बाद हाथ में थोड़ा चावल लेकर सभी पितरों को याद करते हुए श्राद्ध का संकल्प करें। जल में अक्षत डालें और उसे देवताओं को अर्पित करें। इसके बाद पितरों के नाम से तर्पण करें। पितरों के तर्पण के लिए काले तिल, सफ़ेद फूल हाथ में लेकर फिर जल डालते हुए तर्पण किया जाता है। तर्पण के लिए तर्जनी अंगुली और अंगूठे के बीच कुसा लें और एक अंजलि बनाएं। अंजलि में जल लेकर उसे खाली पात्र में अर्पित करें। सभी पितरों को याद करते हुए सभी के नाम से 3 बार जल अर्पित करें। तर्पण करते समय ओम पितृभ्यम नमः का जाप करते रहें। इसके बाद तर्पण का जल किसी पेड़ में अर्पित कर दें। इसके बाद ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं। अब आइए जानते हैं सर्वपित्र अमावस्या की कथा के बारे में। आइए अब हम सभी मिलकर सर्वपित्र अमावस्या की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। श्राद्ध पक्ष में सर्वपित्र अमावस्या का बहुत महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपित्र श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आओ इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निस्वाद जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मनसी कन्या अक्षोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अक्षोद सरोवर और अक्षोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। अब आइए जानते हैं। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर देवता के पितृगण अग्निस्वाद और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पित्र अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पित्र अमावस्या ने कहा,
हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा की इस तरह कहे जाने पर सभी पितर क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्म के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पूर्ण प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व किया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत संतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रगत तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कल युग में अष्टका का श्राद्ध मनाया जाता है। इस प्रकार सर्वपितृ अमावस्या की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।